आज का टॉपिक जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द फेलियर मोड्स एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस। तो ये टॉपिक बेसिकली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन के साथ। जब कभी भी हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करते हैं तो उसमें कुछ चांसेस रहते हैं फेलियर होने के। फेलियर होने का मतलब ये है कि हमने कुछ प्लान किया था और चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं जा रही। अगर इस टॉपिक को मैं क्वालिटी के साथ रिलेट करूं तो हमारा प्रोडक्ट अगर उस क्वालिटी का नहीं प्रोड्यूस हो पाया जिस क्वालिटी का हमने सोचा था, जिस क्वालिटी का हमने प्लान किया था, उसे भी हम कहेंगे कि ये हमारा प्लान जो है वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। ठीक है। तो फेलियर FMEA अप्रोच में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। पहली टर्म है दैट इज़ द फेलियर। फेलियर मतलब कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हम उनको अचीव नहीं कर पाए। मोड में हम टाइप्स, वेज, पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, क्या रीज़न था कि हम इस चीज़ को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं कर पाए। ई स्टैंड्स फॉर इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में हम चेक करेंगे कि अगर हम अपने स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाए, जो हमने क्वालिटी सोची थी उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हम अगर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए तो उसका अब क्या इफ़ेक्ट होगा। क्या हमारे जो कस्टमर है वो हमसे किसी दूसरी कंपनी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है बाय करना बंद कर देंगे। ठीक है। एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे रिस्क एलिमेंट को और कोशिश करेंगे ऐसी टेक्निक्स को फाइंड आउट करें जहां पर हम रिस्क एलिमेंट जो है उसको रिड्यूस कर सकें। एक बात हमेशा याद रखना, आपका कस्टमर एक बार आपके प्रोडक्ट के साथ डिससेटिस्फाई हो गया, जहाँ उसको कोई इंजरी हो गई आपके प्रोडक्ट की वजह से, देन ही इज़ नॉट गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट अगेन। कभी भी वो दोबारा आपके प्रोडक्ट को, आपके कंपनी के प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रस्ट लेवल है, उसकी जो रिलायबिलिटी थी आपके प्रोडक्ट के ऊपर, वो रिलायबिलिटी जो है ख़त्म हो गई है। अब वो कभी भी आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। इस वजह से आपने बहुत ही कॉन्शियस हो जाना है और कोशिश करनी है कि कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश, आपका प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी एलिमेंट ना हो जिससे कस्टमर को नुकसान हो। ठीक है। Failure mode and effect analysis is a step-by-step approach for identifying all possible failure in a design। जो हमारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, जो हमने स्ट्रक्चर सोचा है, उसमें क्या पॉसिबल फेलियर रहते हैं उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में असेंबलिंग, जब हम प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे, प्रोडक्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करेंगे, तब कोई फेलियर के चांसेस हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे FMEA प्रोसेस में। ये जो कॉन्सेप्ट है आप इसको किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस के केस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फेलियर आर prioritized according to how serious their consequences are। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट पॉसिबल फेलियर जो है उसकी एक लिस्ट बना लेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन सा फेलियर अगर हो जाता है, अगर हम किसी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते तो उस रिक्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपकी कंपनी जो है वो आयनिंग प्रेस बना रही है। ठीक है। जब प्रेस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो इससे आपका जो कस्टमर है उसकी जान भी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ठीक है। सो इसमें हम फेलियर को प्रायोरिटाइज करेंगे,
हाउ फ्रिक्वेंटली आपका वो कितनी फ्रिक्वेंसी के बाद वो फेलियर आ सकता है। हो सकता है ना कि आपकी मशीनरी जो आप ऑपरेट कर रही हैं, मशीनरी में ही ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कभी भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी निकल के नहीं आ रही। ठीक है, तो जो भी आपके सिस्टम में पॉसिबल फेलियर हो सकते हैं, हम उसकी क्या करेंगे, प्रॉपर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर दो हमारे पास वर्ड है, उसका डिटेल में मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है फेलियर। फेलियर आर एनी एरर और द डिफेक्ट, स्पेशली वन दैट अफेक्ट द कस्टमर एंड कैन बी पोटेंशियल और एक्चुअल। सो जो फेलियर है वो कोई भी आपका एरर हो सकता है, कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोसेस में, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, बट उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। इफ़ेक्ट एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई फेलियर जो हम सोच रहे हैं वो फ्यूचर में आ जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। FMEA एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे, ये कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग वे इन विच अ प्रोसेस कैन फेल टू मीट दी क्रिटिकल कस्टमर रिक्वायरमेंट। कैसे हमारा सिस्टम, हमारे प्रोसेसेस जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करने में फेल हो सकते हैं, इसे आइडेंटिफाई कीजिए। एस्टिमेटिंग द रिस्क ऑफ कॉजेज विथ रिगार्ड टू देयर फेलियर, अगर वो फेलियर एक्चुअल में हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस इंकर करने पड़ेंगे कंपनी को, वो फाइंड आउट करेंगे। इवैल्यूएट करेंगे हमारा कंट्रोल प्लान क्या है, कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए, तो बैकअप प्लान को हम स्टडी करेंगे सो दैट जो भी फेलियर आ सकता है, जब फेलियर एक्चुअल में आ गया है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। फोर्थ वन इज प्रायोरिटाइजिंग द एक्शन फॉर इम्प्रूविंग द प्रोसेस, तो हमारा जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं, कौन सा एक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, इन सब चीज़ों की हम प्रायोरिटी सेट कर देंगे। व्हेन टू यूज़, इस प्रोसीजर को, इस एनालिटिकल स्टेप को हमने कब अंडरटेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल FMEA बिगन ड्यूरिंग द अर्लीस्ट कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जब हम कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होता है कि हमने इस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ये हमारा डिज़ाइन होना चाहिए, तो वेरी बिगनिंग स्टेज पर ही इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये कंटिन्यू कब तक होता है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, और एंड स्टेज तक हम कॉन्टिन्यूसली एनालाइज करते रहते हैं कि कोई फेलियर तो नहीं है हमारे डिज़ाइन में, हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोडक्ट में, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम मीट कर पाएंगे कि नहीं। थ्रू आउट द प्रोसीजर हम चेक करेंगे। फॉर इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी, सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ये इस प्रोसेस का होना कॉन्टिन्यूसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रैकिंग द एक्शंस टू रिड्यूस, कोई भी हम एक्शन लेना चाहते हैं जो कि हम रिस्क एलिमेंट को रिड्यूस कर सके, तो उसका बैकअप लेने के लिए भी हमने इस प्रोसेस को अंडरटेक करना है। द लास्ट वन इज़ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट स्टेज में भी हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, इससे हमारे चांसेस ऑफ एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास FMEA प्रोसेस। सो इसको कैसे अंडरटेक करेंगे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप अ प्रोसेस मैप और आइडेंटिफाई द प्रोसेस स्टेप। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कौन कौन से स्टेप्स हम लेंगे जिसके थ्रू हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। लिस्ट द की प्रोसेस आउटपुट फॉर सेटिस्फाइंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाइए। लिस्ट द की प्रोसेस इनपुट्स फॉर द ईच प्रोसेस स्टेप,
जो भी की प्रोसेस इनपुट्स होंगी, जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे इस प्रोसेस में, उसकी भी आप एक लिस्ट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। देन लिस्ट वे इन विच द प्रोसेस इनपुट कैन वेरी, क्या क्या वेरिएशन हो सकती है, कौन कौन से फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। असाइन सेवेरिटी अक्रेंस एंड डिटेक्शन रेटिंग फॉर ईच कॉज, कितनी बार एक फेलियर के चांसेस रह सकते हैं, उसकी हम कंप्लीट जो है लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। देन कैलकुलेट रिस्क प्रायोरिटी नंबर, RPN नंबर जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। RPN नंबर को मैं कमिंग स्लाइड्स में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं ये जो पॉइंट्स मैं जब रीड कर रही हूँ तो उसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। द रीज़न इज़ वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके कंपनी के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे। आप ये चीज़ें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर, आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिन रिकमेंडेड एक्शन टू रिड्यूस द RPN, रिस्क प्रायोरिटी को रिड्यूस करने के लिए एक्शंस जो हैं आप उन्हें अंडरटेक कीजिए। इस्टेब्लिश द टाइम फ्रेम फॉर द करेक्टिव एक्शन, कितने टाइम के अंदर अंदर हमने करेक्टिव एक्शन ले लेना है, करेक्टिव एक्शन लीजिए। पुट ऑल कंट्रोल इन प्लेस, और ट्राई कीजिए कि आप ये इंश्योर करवाएं कि आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिवली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है कि नहीं। ये एक्चुअल में एक तरह से आपका कंट्रोल प्रोसीजर ही है। ठीक है। सो नेक्स्ट चलिए, FMEA, दिस इज़ द टीम मीन्स ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन अकेला नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू हैव अ टीम, we will have team of expert who will collect the data, who will analyze the data, who will check the failure effects of the failure, who will check the causes of the failure, and they will suggest they will go for the critical assessment, critically evaluate करेंगे हर एक फेलियर का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे जो प्रोसेस का, प्लस नेगेटिव सारी चीज़ों को हमारी जो टीम है वो स्टडी करेगी। रिस्क को मिटिगेट करने के, मिटिगेशन मीन्स रिड्यूस करने के, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक्शंस लिए जाएंगे। हमारा जो सिस्टम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इवालुएट किया जाएगा। ठीक है। तो FMEA methodology is a teamwork where the responsible engineer involve people from assembling, manufacturing, material, क्वालिटी, सर्विस एंड अदर फंक्शनल एरिया। तो ये सारे फंक्शनल एरिया है जहाँ के एक्सपर्ट मिलकर एक टीम क्रिएट करेंगे जो कि फेलियर मोड को डिटेक्ट करेंगे और इसके इफ़ेक्ट को एनालाइज करेंगे। The team is headed by one team leader who has the responsibility of conducting meetings. टीम जो लीडर होगा वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करेगा, डिटर्मिन द मीटिंग शेड्यूल्स, कम्युनिकेटिंग द मीटिंग शेड्यूल्स, एजेंडा प्रिपेयर करेगा, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, एंड फाइनली व्हाट ही हैव टू डू, ही विल टेक द करेक्टिव एक्शन कि हम किस तरह से फेलियर जो हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो सबसे पहले तो आपको अपना ही जो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रोसेसेस आप फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले उसको रिव्यू करोगे। ब्रेक डाउन द सिस्टम into the components and the सब components, क्योंकि जब काम डिवाइड हो जाएगा उसको परफॉर्म करना और इजी रहेगा। ब्रेनस्टॉर्म, पोटेंशियल फेलियर मोड चेक करेंगे आप। लिस्ट द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ईच फेलियर मोड, असाइन द सेवेरिटी रैंकिंग फॉर द ईच इफेक्ट, assign an occurrence ranking to the failure mode, assign a detection ranking,
कैलकुलेट करेंगे रिस्क प्रायोरिटी नंबर्स को, प्रायोरिटाइज करेंगे फेलियर मोड को, अगर कोई फेलियर होता है तो क्या इफ़ेक्ट होगा, टेक द करेक्टिव एक्शन, कैलकुलेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो दिस इज़ द सेम प्रोसीजर जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उसी प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ रिस्क प्रायोरिटी नंबर। सो RPN मेथोडोलॉजी इज़ अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। तो पोटेंशियल रिस्क जो है सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से है, कौन सा फेलियर अक्कर हो जाएगा तो हमारी मार्केट में रेपुटेशन नीचे चले जाएगी, उसको हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो रिस्क को असेस करने के लिए ये हमें जो है सिस्टम हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड आता है, दैट इज़ टेग्यूची मेथड। सो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। The method of quality control is an approach to engineering that emphasizes the role of research and development, product design and development in reducing the occurrence of defect एंड फेलियर इन मैन्युफैक्चरिंग गुड। सो इट इज़ अ टेक्निक जहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे सो दैट हमारा जो डिफेक्ट आने के चांसेस है, जो फेलियर के चांसेस हैं, वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। ये जो फेलियर डिटेक्ट करना है, ये एक्चुअल में ISO 9000 जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि हमने अपना जो सिस्टम है उसमें अगर हम कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें एक ऐसी टेक्निक, ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिसमें हम फेलियर को डिटेक्ट करेंगे और जितना भी रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व होगा उसको प्रायोरिटी देकर उसको रिड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम फेलियर को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि डिटरमिन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, हमें क्या क्वालिटी चाहिए, आइडेंटिफाई एंड टेस्ट द कंडीशन, डिज़ाइन द मैट्रिक्स एक्सपर्ट, कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, डाटा को एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज द लेवल डिटर्मिनेशन फॉर फैक्टर, वैलिडेशन एक्सपेरिमेंट करना। सो ये जो 4 फेसेस हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू हम फेलियर के चांसेस को डिटेक्ट करके अपने प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग द थिंग्स। एक बार आप देखिए इसको अच्छे से, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वो डाउट्स जो हैं आपके क्लियर करूँगी।